अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 15 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला। मिशन रिहाई इमरान खान, मिशन नूर, और आज मुख्तलिफ मनाजिर वैसे तो अडियाला के बाहर देखने को मिले, जिसने पटवार खाने के ऊपर ऐसी बिजलियां गिराई हैं कि लगता है ऐसा है जैसे तत्ते तवे पर बैठ गए हो। लेकिन इससे बरखिलाफ एक और बड़ी खबर जिसने अर्दलियों की दौड़ें लगवा दी हैं, वो बड़ी खबर अदालत आलिया से आ रही है। आप हिल जाएंगे कि यानी आप चेक कीजिए कि इनकी दौड़ें इतनी खतरनाक हैं कि इनको नजर भी नहीं आ रहा कि सर पर दौड़ते हुए इनका सर सामने आहनी दीवार के अंदर लग रहा है या किसी सलाख के अंदर लग रहा है, समझ भी नहीं आ रही। लेकिन ये किए जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैंडेट तो है नहीं। मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार है। इनको इंसानी हुकूक के नाम पर, इनको ख्वातीन की हरासगी के नाम के ऊपर, इनको माली बदउनवानी के नाम के ऊपर सिर्फ ढकोसला करना है, 2 नंबरी करनी है, अंदर खाने चल वही रहा होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो क्या है वो मैं शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का इंतहाई सख्त स्टेटमेंट, अब तक के सबसे सख्त तरीन स्टेटमेंट्स में से एक, वो अडियाला से जारी हुआ है। उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर ने अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने क्या बोला वो शेयर करूंगा, और मैसेज भी एक दिया है। जबकि मेरिट की बात करने वाले अब कौम से कह रहे हैं कि सर फखर से बुलंद होता है, ये किसने कहा है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे रहने से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जो अर्दलियों की दौड़ें लग गई हैं ना, ये जो पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिर रही हैं, जुम्मा ना होने के बावजूद जुम्मे जैसे असरात या फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं, उसके ऊपर आपने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। बीच में इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स, इतनी विशेस, मिलियंस ऑफ मैसेजेस, मैं उनको काउंट भी नहीं कर सकता, सबको रिप्लाई भी नहीं कर सकता मेरी बर्थडे के ऊपर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इससे पहले कि मैं खान साहब की स्टोरी सुनाऊं जो अर्दलियों की दौड़ें लगी हैं, उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा कल वो एक बाल बाल हादसे से बची हैं, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और मैनी अदर्स, ये जितने भी जज साहिबान हैं इस मुश्किल घड़ी के अंदर हक के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मुश्किलात का सामना है, उनके लिए हैट्स ऑफ, सल्यूट जनाब। ये जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनका मामला चल पड़ा ईमान मजारी के साथ। ईमान मजारी साहिबा के साथ इनकी तू तकरार हुई, बाद में सोशल मीडिया पर चली, अगले दिन उन्होंने बेटी बना लिया। ईमान मजारी ने एक तो सीसीटीवी फुटेज क्लेम करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में दरख्वास्त दायर कर दी, फिर आज उन्होंने एक नया काम कर डाला। उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैरेसमेंट कमेटी है ना, इंसदाद हैरेसमेंट कमेटी, उसको जो है दरख्वास्त दायर कर दी कि वो नोटिस लें कि ख्वातीन के साथ हरासगी की गई है। अच्छा, ये दरख्वास्त दायर करने की देर थी, कहानी क्या हुई है जिस तरह हमारे दोस्त साकिब बशीर कहते हैं कि सूरत हाल मजीद दिलचस्प मरहले में दाखिल। जस्टिस समन रफत इम्तियाज को 17 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हरासमेंट कमेटी के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया। जस्टिस समन रफत इम्तियाज अपने दस्तखत से आज सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल उन्होंने कमेटी बना दी, जजेस के हवाले से आने वाली कंप्लेंट्स का जायजा लेगी। और जैसे ही ये कमेटी बनी थी उसके कुछ ही देर बाद हैरान कुन तौर पर जिस जज पर हरासमेंट का इल्जाम है, वही जज खातून जज को कमेटी से निकालकर मर्द जज को कमेटी का सरबराह बना रहा है, यानी जस्टिस सरफराज डोगर साहब। और इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े लेवल के ऊपर चीजें मुतहरिक हो गई हैं। आज ही ईमान मजारी ने जस्टिस समन रफत इम्तियाज को जस्टिस डोगर के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, और फिर जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने
सर्कुलर जारी किया और आज ये उन्हें कमेटी की सरबराही से हटा दिया। ये रावी साहब हैं, हसन अयूब वो ट्वीट करते हैं, जस्टिस समन रफत इम्तियाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हरासमेंट कमेटी की सरबराही से हाथ धो बैठी, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास कमेटी के सरबराह मुकर्रर। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि ये दौड़ें और इन दौड़ों के ऊपर अवाम की खुली नजर है। अगर कोई समझता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो सबको समझ में आता है। अब आ जाते हैं जनाब, आज इमरान खान साहिब ने क्या गुफ्तगू की है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा के जरिए ही खान साहब का मैसेज बाहर आता है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, अच्छा ये मैं ज़रूर बता दूं, इमरान खान साहब ने मेरे गैर मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर खान साहब ने यह ज़रूर कहा है कि आपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को इंगेज नहीं किया। मेरा ये पैगाम जो है मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुँचा दें कि आपने इंगेज नहीं किया, जिसमें डॉक्टर्स हैं, क्लर्क्स हैं, मौलवियान कराम, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, मुफ्ती तारिक मसूद, मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मैनी अदर्स, मौलाना फजल रहमान, और जितना भी रिलीजियस सेगमेंट है उसको आपने नहीं छेड़ा, आपने उसको नहीं, फॉर्मर ब्रोकरेट्स को नहीं किया, फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स को नहीं किया, ये इंगेजमेंट प्रॉपर नहीं हुई, सहाफ़ियों के साथ प्रॉपर इंगेजिंग है, बहुत गुस्से में थे। अलीमा खान साहबा कहती हैं इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से बहुत सख्त परेशान है और उनका वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के लिए ये अहम पैगाम है कि इस ऑपरेशन को हर सूरत रोका जाए। फिर इमरान खान कहते हैं कि जब से बड़ा ये बंदा आया है ये सब कुछ हो रहा है कि पहले अफगानियों को बेदर्दी के साथ मुल्क से निकाला, फिर अफगानिस्तान में जाकर बिन गिराए अब ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। फिर कहा कि मेरा इस वक्त सिविलियन ट्रायल नहीं मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। इमरान खान ने कहा जी आज गवाह झूठा साबित हुआ, आज ही तोशा खाना तो खत्म हो जाना चाहिए था, झूठे गवाह को जज को आज 7 साल के लिए जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन नहीं भेजा गया। फिर अलीना खानम साहबा कहती है कि इमरान खान ने कहा है जज कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जो ट्रायल चल रहा है इसे एक साहब की तरफ से ऑर्डर आते हैं और बड़े साहब डायरेक्ट ये केस जो है देख रहे हैं। इस वक्त सारा कानून जो है एक पर्टिकुलर लॉ के तहत चल रहा है और पर्टिकुलर लॉ सबको पता है, वरना अब तक तो शाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो चुके होते। अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि साल की तरह आज भी इमरान खान का पैगाम ही कौम तक पहुंचाऊंगी। इमरान खान ने हमें अपना पैगाम पहुंचाने का हुक्म दे रखा है, इससे पीछे हम नहीं हट सकते। फिर वो कहती हैं खान साहब के पैगाम को ही लेकर कहती हैं कि कमेटियों से निकलने के बाद अगला बड़ा हुक्म इमरान खान अगली मुलाकात में देंगे। इमरान खान ने कहा कि इस हुकूमत तक को बहुत देर तक लेजिटिमेसी दी है, अब मजीद नहीं दी जाएगी। आपकी इस हुकूमत को लेजिटिमेसी देना ही गलत था, मेरे ख्याल में देने की जरूरत नहीं था। इमरान खान का जेल से जो पैगाम है वो इंतहाई सख्त है, बस बहुत हो गया एक दूसरे के पीछे लगना, अब हर किसी को जलसों में अपनी और अपने लोगों की भरपूर हाजिरी यकीनी बनानी होगी। इमरान खान ने कहा जलसा ऐसा होना चाहिए जो तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो, तो 27 सितंबर दिन रखा गया पेशावर के अंदर जलसे का, देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। बैरिस्टर सलमान सफदर और अली मीन गंडापुर इन दोनों ने भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कहा यह गया कि एक केस खत्म होता है दूसरे में सजा हो जाती है। जब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओहदा संभाला है इमरान खान और बुशरा बीबी का कोई केस नहीं लगा, केसेस फिक्स करें, इंसाफ हम खुद लेंगे। और ये भी बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि तोशाखाना 2 केस में आज बहुत बुरी तरह दफन होकर ज़मीं बोस हो गया है और हमारी ये जीत है, अदालतें ठीक होती तो अब तक इमरान खान रिहा हो चुके होते। फिर अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि एक दूसरे की टांगें बाद में खींच लेना, हीरो बाद में बन जाना, हीरो सिर्फ इमरान खान है, ये बताओ अब कौन बंदा जलसे में कितने बंदे लेकर आएगा, ये अली मीन गंडापुर ने कहा जनाब। अब मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करने लगा हूं इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं मेरे लिए अपने वतन की इज्जत और वकार से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं है। सर जी एक काम करें, आप अपने मुल्क यानी अपने वतन की इज्जत और वकार की खातिर बराह करम इसका वास्ता मान करें, आप ये कुर्सी छोड़ दें क्रिकेट बोर्ड वाली, बाकी तो आपकी मर्जी है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड जो है ना किसी क्रिकेटर के हवाले होना चाहिए। माजी में भी एक आध सिर्फ रवीज राजा साहब के अलावा और किसी को तो मिला नहीं ना, तो चलो उनको ही दे दें या किसी और को दे दें। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये हामिद मीर साहब कहते हैं हम एक जिले से दूसरे जिले में दाखिल होते तो अगले जिले वालों को वायरलेस पर बता दिया जाना था कि हम किधर जा रहे हैं। सवाल यह था कि सैलाबज़दा इलाकों में इंतजामिया के इतने ज्यादा लोग मुतासरीन पर तवज्जो देने की बजाय हमारा पीछा क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सर जी मीडिया को मैनेज करना था ना। ये आले शरीफ और आले जरदार का बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल है, हाउ टू मैनेज द मीडिया एंड हाउ टू मैनेज द ब्यूरोक्रेसी, सिविल या दूसरे वाली। ये इनके पास आर्ट है और इस आर्ट का आप मीर साहब मुकाबला नहीं कर सकते।
میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ آرٹ تھوڑا سا اگر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت میں آ جاتا ہے نا، خان صاحب تو جیل میں، شاید یہ کاؤنٹر بھی کر رہے ہوتے. اب چکوال میں ایاز میر صاحب کہتے ہیں چکوال میں فیض حمید کے خاندان کی ایک شادی کی تقریب تھی، میرے پاس بیٹھے اور کہا کہ عمران خان سے ملاقات ہو تو کہنا پہلے باجوہ پر تنقید، اب نئے والے پر تنقید، ایسے میں ادارے کی مخالفت بن جاتی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی تحمل اور احتیاط کا کہہ رہے تھے. آج کل فیض حمید پر مقدمہ چل رہا ہے اور اس طرح کے الزامات ہیں، اصل میں بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو بات مجھ سے کہی اس سے ان کی حقیقت پسندانہ سوچ کا انداز لگایا جا سکتا ہے. یعنی وہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے حساب سے. اچھا جی، یہ سرور بھائی صاحب کہتے ہیں پہلے پنجاب کی وزیر اعلیٰ عین اس وقت جاپان کے دورے پر چلی گئیں جب اس کا صوبہ ڈوبنے کو تھا، اور اب زرداری صاحب چین کے 10 روزہ دورے پر چلے گئے جب سندھ ڈوب رہا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے حکمرانوں کے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، عوام دوست ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.